नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला विद चौहान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो पीआईबी है, जून का पटना वाला विशेषांक, जून 2026 का बीपीएससी प्री और मेंस के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए हैं। इसमें रट्टा मार लो, मैंने इसलिए लिखा है कि आपको रट्टा ही मार लेना है, क्योंकि करंट अफेयर्स जो प्रश्न आएंगे ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ने चाहिए, वरना कहीं से पढ़ते रहो प्रश्न आपसे नहीं बनने वाले। मैं एमसीक्यू और प्री मेंस का जो एमसीक्यू है वो भी बता दूंगा मैं आपको। और चलिए पहले पढ़ाई करते हैं, फिर बाद में बातें करेंगे, ठीक है। तो जून 2026 का है ये। पहला जो पॉइंट है वो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। 29 जून को ये न्यूज आया था। तो इसमें है कि 29 जून को प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती मनाई जाती है, ये एक फैक्ट है। और 2026 की थीम जो थी वो थी अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा। उद्देश्य है विश्वसनीय आंकड़ों के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना और प्रशासनिक डेटा नीति निर्माण, योजना निर्माण और सुशासन का आधार है। साथ ही जनगणना, जन्म मृत्यु, स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी आंकड़े विकास योजनाओं में सहायक होते हैं और डेटा आधारित शासन से संसाधनों का बेहतर उपयोग एवं पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है उसके बारे में मैं आपको जानना था। तो 29 जून को ये मनाया जाता है और 2026 की थीम क्या है, वह अनलॉकिंग एंड पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा। तो ये जो दोनों लाइन है ये आपको बिल्कुल याद कर लेना है, बाकी लाइन आपसे ध्यान में रहे या ना रहे प्रश्न बन जाएंगे। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026। तो प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है और इस बार की थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ किस दिन मनाया जाता है और क्या थीम है, याद कीजिएगा, क्योंकि जो भी करंट में कुछ इस तरह के फंक्शन होते हैं उनके बारे में थीम पूछ लेते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो सांख्यिकी दिवस वाला थीम था अनलॉकिंग एंड पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा और योग दिवस का थीम था योगा फॉर हेल्दी एजिंग, ठीक है। आगे है योगा जो है, योग क्या है, शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, सबको पता है। प्राणायाम, ध्यान एवं योगासन स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देते हैं, कोई करना नहीं चाहता। वृद्धावस्था में रोगों की रोकथाम एवं मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए योग उपयोगी है, सबको पता है। और योग भारत की संस्कृति विरासत होने के साथ वैश्विक स्वास्थ्य आंदोलन बन चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहर के लोग करना शुरू कर दिए हैं, हम अभी भी सोच रहे हैं। एसटीपीआई द्वारा बिहार के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा। तो एसटीपीआई क्या है समझते हैं पहले। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, इसने क्या किया है, बिहार में स्टार्टअप, एमएसएमई जो शॉर्ट एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, एवं आईटी कंपनियों के साथ संवाद आयोजित किया है, बातचीत करी है। भारत में 2 लाख से अधिक स्टार्टअप एवं 140 से अधिक यूनिकॉर्न हैं। बिहार के पटना, दरभंगा एवं भागलपुर में एसटीपीआई केंद्र कार्यरत हैं। एआई, सेमीकंडक्टर एवं डिजिटल इकोनॉमी पर विशेष बल दिया गया। रोजगार सृजन, निवेश आकर्षित करने एवं नवाचार को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। और एसटीपीआई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया बिहार को राष्ट्रीय तकनीकी केंद्र बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। ये पीआईबी का न्यूज था। यहाँ आपको एसटीपीआई का फुल फॉर्म याद रखना है और कितने अधिक स्टार्टअप हैं वहां पे ये आपको ध्यान। अब है बिहार स्टार्टअप नवाचार प्रदर्शनी, ठीक है। तो एसटीपीआई पटना परिसर में स्टार्टअप्स ने अपने नवाचार प्रदर्शित किए, जो उन्होंने बनाया था वो सब किया। और एआई, फिनटेक एवं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आधारित समाधान प्रस्तुत किए गए। ASTROCRED, एस्ट्रोक्रेड, क्रिम SSI लैब्स एवं कीबा लैब्स प्रमुख स्टार्टअप रहे। बिहार में युवाओं की नवाचार क्षमता को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। सरकार द्वारा इनक्यूबेशन एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है और स्टार्टअप संस्कृति, रोजगार एवं आर्थिक विकास को गति देती है। तो एसटीपीआई का फिर आपको फुल फॉर्म इसमें ध्यान रखना है, बार बार पूछा जा रहा है ये तो आपसे, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे है जहानाबाद में नक्सलवाद से मुक्ति कार्यशाला, ठीक है। जहानाबाद हमेशा प्रभावित रहा है, आइए पढ़ लेते हैं। पीआईबी पटना द्वारा जहानाबाद में वार्तालाप कार्यक्रम आयोजित किया गया। विषय था नक्सलवाद से मुक्ति, सशक्त भारत की शक्ति। ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, ये प्रश्न पूछ सकता है। एक समय बिहार के 22 जिले नक्सल प्रभावित थे, मेरे ख्याल से 38 के 38 थे। और सुरक्षा बल, प्रशासन, जनता एवं मीडिया के संयुक्त प्रयासों से स्थिति में सुधार हुआ। विकास, सड़क, शिक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं ने नक्सलवाद को कमजोर किया। शांति एवं विकास को स्थायी बनाने पर जोर दिया गया। अगला है बीड़ी एवं खनन श्रमिकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, ठीक है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा छात्रवृत्ति योजना संचालित की गई। लाभार्थी बीड़ी एवं खनन श्रमिकों के बच्चे हैं। कक्षा 1 से उच्च शिक्षा तक 1000 से 25,000 तक सहायता दी जाएगी और आवेदन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाइन किया जा सकता है। साथ में शिक्षा के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण उद्देश्य है इसका, और गरीब श्रमिक परिवारों के बच्चों को उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य है। आगे चलते हैं।
आगे देखते हैं जो न्यूज है वो है विश्व पर्यावरण दिवस एवं एक पेड़ माँ के नाम, है ना। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को पूछा जाता है प्रश्न। प्रधानमंत्री की पहल क्या है इसके संबंध में? तो एक पेड़ माँ के नाम है, अभियान को बढ़ावा दिया। और वृक्षारोपण से कार्बन उत्सर्जन कम होने में सहायता मिलती है, कंसेप्चुअल चीज है। जलवायु परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग से निपटने में पेड़ बहुत महत्वपूर्ण है, सबको पता है, फिर भी लोग लगाते नहीं पेड़। प्लास्टिक का कम उपयोग एवं सार्वजनिक परिवहन अपनाने पर बल। और पर्यावरण संरक्षण में जन भागीदारी आवश्यक है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो मेन आपको ये दोनों लाइनें याद रखनी है, बाकी लाइनें बस समझने के लिए है। पेट्रोल डीजल की निर्बाध आपूर्ति की बात करते हैं। इंडियन ऑयल, बीपीसीएल एवं एचपीसीएल द्वारा ईंधन की नियमित आपूर्ति की जा रही है। पश्चिम एशिया में जो लड़ाई चल रही है उसकी वजह से ये न्यूज बार बार आ रहा है। देश में पेट्रोल, डीजल एवं एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। किसानों एवं आवश्यक सेवाओं के लिए ईंधन उपलब्ध रहेगा। जमाखोरी एवं कालाबाजारी के विरुद्ध कई कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। नागरिकों से पैनिक बाइंग, घबरा के बहुत सारा खरीदने की बात न करने की अपील की गई है। और ऊर्जा सुरक्षा एवं आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाए रखने की बात इसमें की है। 9वां जो न्यूज था वो था बिहार में ईंधन आपूर्ति की व्यवस्था। तो मांग बढ़ने के बावजूद ईंधन आपूर्ति सामान्य रही। ओएमसीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने 24/7 24/7 लॉजिस्टिक्स एवं वितरण व्यवस्था बनाए रखी। पाइपलाइन, डिपो एवं एलपीजी बॉटलिंग प्लांट सक्रिय रहे। राज्य प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित किया गया। पर्याप्त स्टॉक होने से किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। संकट के समय प्रभावी आपूर्ति प्रबंधन का उदाहरण है। नई रेल सेवाओं का शुभारंभ, छपरा दिल्ली एवं मऊ दिल्ली एक्सप्रेस का शुभारंभ हुआ। दोहरी घाट वाराणसी रेल सेवा का विस्तार किया गया। बिहार में 98 अमृत भारत स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं। राज्य में 14 वंदे भारत ट्रेनें संचालित हैं। इस तरह का प्रश्न नहीं पूछता है, फिर भी आपको ध्यान रखना है। प्रस्तावित बुलेट ट्रेन से दिल्ली पटना यात्रा समय घटेगा और रेल अवसंरचना से आर्थिक विकास और कनेक्टिविटी मजबूत होगी। देखिए, ये बुलेट ट्रेन के लिए जो इंफ्रा चाहिए वो अभी पूरी तरह से रेडी है नहीं, देखते हैं कब तक ये होता है। और अंतिम आ जाता है हमारा कि मढ़ौरा लोकोमोटिव फैक्ट्री, ये गिनी वाली बात आ जाएगी। मढ़ौरा लोकोमोटिव फैक्ट्री से गिनी जो है क्या है? गिनी आधिकारिक तौर पर गिनी गणराज्य कहलाता है, जो पश्चिम अफ्रीका का एक तटीय देश है। वो तो मढ़ौरा लोकोमोटिव फैक्ट्री से गिनी को 51वां रेल इंजन निर्यात किया गया। यह पहली बार है जब भारत का कोई राज्य वैश्विक बाजार के लिए इतने बड़े स्तर पर रेल इंजन बना रहा है और निर्यात कर रहा है। गिनी के साथ करीब 3000 करोड़ का समझौता किया गया है। इसके तहत 150 से अधिक आधुनिक रेल इंजन कोमो सीरीज वहां भेजे जाने हैं। हमने 51वां भेज दिया। ठीक है, यह मेक इन इंडिया अभियान की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह भारत वैश्विक रेल इंजन निर्यात तक के रूप में उभर रहा है और बिहार की औद्योगिक पहचान मजबूत हुई। इससे साथ ही निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जन एवं रोजगार बढ़ता है। आधुनिक निर्माण क्षमता भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाती है। अब हम पीवाईक्यूज देख लेते हैं प्रीवियस मेंस के। सबसे पहले राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून पे देख लेते हैं। तो किसकी जयंती होती है 29 जून को? तो पीसी महालनोबिस की। और थीम क्या रही? तो अनलॉकिंग एंड पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा। ये मैंने कहा कि इस तरह से ही प्रश्न पूछेगा, थीम से पूछ लेगा। प्रशासनिक डेटा जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा सुशासन एवं नीति निर्माण के लिए किस प्रकार सहायक है, स्पष्ट कीजिए। सबसे मेन से प्रश्न आएगा। योग दिवस प्रश्न आएगा कब मनाया जाता है? 21 जून को। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो 2026 की थीम देखिए फिर से यही पे आ गया, योगा फॉर हेल्दी एजिंग, ये है थीम। और स्वास्थ्य एवं सक्रिय वृद्धावस्था सुनिश्चित करने के में योग की भूमिका विश्लेषण कीजिए। ये तो आराम से आप सकते हो, सभी को पता है ये। पटना में एसटीपीआई के प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है? पटना, दरभंगा, भागलपुर। ये प्रश्न पूछ सकता है। एसटीपीआई ने विशेष रूप से किस क्षेत्र पर बल दिया है? एआई और सेमीकंडक्टर, ये भी पूछ सकता है। और मेंस में आ सकता है यहाँ से कि बिहार में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाने में एसटीपीआई की भूमिका स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अब फिर से स्टार्टअप नवाचार प्रदर्शनी वाली आएगा। तो प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई? तो पटना परिसर में एसटीपीआई के। और क्या समाधान किया गया? एआई और फिनटेक। मेंस में आएगा स्टार्टअप संस्कृति बिहार के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में किस प्रकार सहायक है। उसका आता है जहानाबाद वाला नक्सलवाद मुक्ति वाला। तो वार्तालाप जो है किसने आयोजित किया है? पीआईबी पटना ने, जिसका न्यूज हम पढ़ रहे हैं। एक समय बिहार के कितने विभाग थे? 22, मेरे ख्याल से 38 प्रभावित थे भाई, 38 के 38 प्रभावित थे। मैं जब पटना में रहता था तो मैंने भानी मैदान के बगल में कोई कैंप है कुछ, वहाँ गया था। तो वहाँ पे लगभग 38 के 38 जिलों के का नाम था प्रभावित। नक्सलवाद की समस्या के समाधान में विकास और जन भागीदारी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन मेन से पूछ सकता है शॉर्ट में।
बीरी खाना श्रमिकों के बच्चों की छात्रवृत्ति वाली बात आती है, तो किस मंत्रालय द्वारा क्या छात्रवृत्ति योजना, तो श्रम रोजगार मंत्रालय इस योजना के लिए आवेदन किस पोर्टल किया जाता है, तो NSP नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे किया जाता है। और मेंस में प्रश्न आ सकता है श्रमिक परिवारों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण में किस प्रकार सहायक है, ये आ सकता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस में एक पेड़ एक माँ, ये पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, इंपॉर्टेंट है। और वृक्षारोपण अभियान है ये, और प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, मोदी जी ने। और जलवायु परिवर्तन से निपटने में वृक्षारोपण एवं जन भागीदारी की भूमिका स्पष्ट कीजिए, मेंस में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। अब पेट्रोल डीजल की निर्बाध आपूर्ति की बात करें तो कौन सी PSU ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, तो ये तीनों हैं, इंडियन ऑयल, HPCL और BPCL। नागरिकों को बचाने की अपील, बचने की अपील की, किससे, पैनिक बाइंग से, हड़बड़ा के मत खरीदिए, डरिए मत, हमारे पास है संसाधन। और ऊर्जा जो सुरक्षा सुनिश्चित करने में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों की भूमिका स्पष्ट कीजिए, ऐसा मेंस में प्रश्न आ सकता है। फिर से एक बार आता है ईंधन आपूर्ति, तो OMCs ने ईंधन आपूर्ति बनाने के लिए क्या व्यवस्था की है, तो 24 घंटे 24/7 लॉजिस्टिक्स भी है, पाइपलाइन भी है, डिपो भी है। और इंडियन आपूर्ति सुचारू करने के लिए OMCs ने किसके साथ समन्वय स्थापित किया है, तो राज्य प्रशासन के साथ। और मेंस में प्रश्न आ सकता है कि संकट की परिस्थितियों में प्रभावी आपूर्ति प्रबंधन का महत्व स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अगला जो है वो है नई रेल सेवाओं का शुभारंभ में, तो बिहार में कितने अमृत भारत स्टेशन है, 98, शायद ये पूछते प्रश्न। और कितनी वंदे भारत है, 14, शायद ये कभी ना पूछे। ठीक है, अब है BPSC मेंस में कैसे प्रश्न आ सकते हैं इससे, तो रेल अवसंरचना के विकास का बिहार की अर्थव्यवस्था एवं क्षेत्रीय संपर्क पर प्रभाव स्पष्ट कीजिए। मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है ऐसे वीडियो 10-15 मिनट के होने चाहिए, ताकि आप फटाफट 1.5-2 घंटे में पूरे 12 महीना को पढ़ें और 10-15 बार पढ़ पाए, हर दिन एक बार। अब मढ़ौरा लोकोमोटिव फैक्ट्री की बात करते हैं, तो मढ़ौरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में से किस देश को 51वां इंजन गया है, गिनी को गया है, गिनी गणराज्य को, 150 का है, 3000 करोड़ का है। और मढ़ौरा लोकोमोटिव फैक्ट्री की उपलब्धि किस अभियान से जुड़ी है, तो मेक इन इंडिया से। अब है मेक इन इंडिया अभियान के तहत रेल इंजन निर्यात, भारत की विनिर्माण क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को किस प्रकार मजबूत करता है, विवेचना कीजिए। ये बढ़िया प्रश्न है, पूछा जा सकता है। एक बार फिर हम मिलेंगे PI पटना के जुलाई 2026 के खबरों के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। BPSC पाठशाला विद चौहान आपका अपना चैनल है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए। हमने बिहार स्पेशल सीरीज कंप्लीट कर ली है, हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है। BPSC, SSC और BPSC के द्वारा लिए जाने वाले सारे एग्जाम, BSSC और UPSC और अदर PCS के एग्जाम में प्री मेंस की जो भी तैयारी होती है GS के लिए खास करके, वो मैं चैनल पर फ्री करवाता हूँ। साथ में कंटेंट के साथ आपको ऑथेंटिक सोर्सेस से कंटेंट के साथ आपको PYQs मिल जाते हैं प्री और मेंस के, जिससे आपकी उसी समय प्रैक्टिस हो जाती है। चैनल्स पे वीडियोस बहुत बड़े बड़े नहीं है, एक आध वीडियो ही आधे घंटे या 1 घंटे का गया है, बाकी 15-20-25 मिनट का वीडियो है। आप वीडियोस को देखिए, उसका लाभ उठाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे मुझे थोड़ा फायदा मिले। ठीक है, और अगला जो वीडियो होगा वो जुलाई का तो आएगा ही, उससे पहले मैं आपको जो 3 अभी अप्रैल मई जून हो गया है, जनवरी फरवरी मार्च का लेके आऊँगा। और फिर इस तरह से हम उसका लास्ट 1 ईयर का पहले कंप्लीट कर लेंगे, फिर आगे करंट अफेयर्स की बात करेंगे। और जुलाई मंथ जब आएगा तो फिर उसका वीडियो भी लेके हम आएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।